पीएम मोदी ने भोपाल से चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को तार तार कर दिया। उन्होंने घोटालों की गारंटी बताई और फिर सभी पार्टियों के घोटालों का लेखा जोखा भी पेश किया। प्रधानमंत्री 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर भी बोले। उन्होंने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, ये वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होगा तो समाज में संतुष्टि बढ़ेगी। इसलिए हम संतुष्टिकरण के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। साथियों, हमने देखा है कि कैसे तुष्टीकरण वाली गंदी सोच ने कुछ राज्यों के बीच में लोगों के बीच खाई पैदा कर दी। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं। वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी, तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि देश में 2 कानून नहीं चल सकते। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके ने आपत्ति जताई। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने तर्क दिया कि पहले हिंदुओं के लिए एक समान संहिता लागू की जानी चाहिए, जिसके बाद सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना करने की अनुमति देनी होगी। डीएमके नेता टीकेएस ने कहा कि समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति सहित हर व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम समान नागरिक संहिता केवल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मणिपुर मुद्दे पर कभी नहीं बोलते। हिंसा में पूरा राज्य जल रहा है। पीएम मोदी इन मुद्दों से सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। Follow on this. These are all the you answer about the unemployment. You answer about the poverty.
You answer about the price rise. You answer about the atmosphere in this country on Manipur. You are not even talking about the Manipur. Burning last 60 days, Manipur is burning. Not even a single answer has been by Prime Minister. Not even a peace call. They were distracting all these issues. You are telling about some other things. We are not going to fall in that. And a uniform civil code should be first implemented in Hinduism. Everybody, be him the scheduled caste or tribe or upper caste people, they should be allowed to perform pujas in any temple in India. So there should be first, he must implement uniform civil code in Hinduism. Why should only one class of people should go and perform pujas and others should not even enter the sanctum of any temple? What is the need? Is it not ununiform? Is it uniform? So let him first bring in uniform civil code in Hindu religion and prayers. एमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है कि मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी जी ये बताएं कि क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालिफत भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। $1,200+ reporters, 67+. आज ज़ंस्कार टैक्सी यूनियन ने टीआरसी पदुम ज़ंस्कार के करीब टैक्सी स्टैंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। टैक्सी यूनियन के सदर ने स्टेंजन ने कहा कि टैक्सी यूनियन करगिल की जानिब से इजाजत न मिलने की वजह से ज़ंस्कार के टैक्सी ड्राइवरों को करगिल के रास्ते ले जाने पर परेशानी हो रही है। उन्होंने ज़ंस्कार इंतजामिया पर भी इस मामले को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लखनपुर में बीजेपी की कठुआ जिला यूनिट के ज़ेरे एहतमाम दानिश्वर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीजेपी कारकुनान के साथ कई दानिश्वर भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। पुलिस चौकी वाखा करगिल में इस्मत दरी का मामला पेश आया। मुतासिर का कहना है कि एफआईआर दर्ज करवाई गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंजुमन मदरसा इस्ना श्रिया मजहबी तंजीम का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करगिल पुलिस से मुजरिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की दरखास्त की गई थी लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बगटूर में सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर स्पोर्ट्स बगटूर और ओवैस मेमोरियल बगटूर के दरमियान खेला गया। फाइनल मुकाबले में ओवैस मेमोरियल बगटूर ने 16 रनों से जीत दर्ज कर ली। फाइनल तकरीब के दौरान इलाके के बीडीसी चेयरमैन मुख्तार अहमद लोन मेहमान खुसूसी रहे और उन्होंने खिलाड़ियों में ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। फिल्म आदिपुरुष के मेकर्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने फटकार लगाई है।
यह फिल्म रिलीज के बाद से ही विवादों में घिरी थी। फिल्म के संवादों पर दर्शकों ने तीखी आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने विवादित डायलॉग को बदला भी है। हालांकि अभी भी फिल्म को लेकर गुस्सा दिख रहा है। इसी को लेकर एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेकर्स को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड ने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही मनोज मुंतशिर को 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए डायलॉग एक बड़ा मुद्दा है। लोगों के लिए रामायण एक मिसाल है। रामायण पूजनीय है। आज भी लोग रामचरितमानस पढ़कर घर से निकलते हैं। ऐसे में कुछ चीजों को छुआ नहीं चाहिए था। माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनोज मुंतशिर शुक्ला को नोटिस इशू किया है और कोर्ट ने अपने जितने उद्गार थे कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में लिखाए हैं। कोर्ट का ये कहना है कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दिखाएंगे, जिस तरीके से भगवान श्री राम, सीता जी, विभीषण जी की पत्नी और रावण का जिस तरीके से चरित्र चित्रण किया है वाल्मीकि रामायण की बिल्कुल अपोजिट है। और जबकि इन्होंने कहा है कि ये जो आदिपुरुष की स्टोरी है बेस्ड ऑन वाल्मीकि रामायण है। अब कल 2:15 बजे के लिए लगा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के रेनोवेशन की अब कैग ऑडिट होगी। इस ऑडिट में सरकारी बंगले के रेनोवेशन में हुई नियमितता और उल्लंघन की विशेष जांच होगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कैग दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस स्थित सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता का विशेष ऑडिट करेंगे। यह कदम केंद्र द्वारा इस संबंध में सीएजी से किए गए अनुरोध के बाद उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने यह एक्शन एलजी सचिवालय की 24 मई 2023 की सिफारिश के बाद लिया है। 24 मई को एलजी ऑफिस ने केजरीवाल के सरकारी बंगले में रेनोवेशन के खर्चे से जुड़े मामले को लेकर सीएजी द्वारा विशेष ऑडिट की सिफारिश की थी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में वित्तीय अनियमितताओं की बात की थी। इस कार्रवाई को आम आदमी पार्टी ने भाजपा की हताशा बताया है। दिल्ली के लोग कितने हैरान होंगे। शराब नीति उसमें घोटाला, डीटीसी नीति उसमें घोटाला, क्लासरूम की नीति उसमें घोटाला और अब आवास बनाया तो उसमें भी घोटाला। मतलब अरविंद केजरीवाल के पूरे परिचय में घोटालेबाज का संज्ञा और पहचान सबसे ऊपर हो गया है। मैं बहुत स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश बहुत स्वागत कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का ये राजमहल बनाने में जो अनियमितता हुई, जो दिल्ली के खजाने की लूट हुई, अब उसकी जांच सीएजी करेगी, कैग करेगा और हमें इस जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। बिहार में टीचर्स की भर्ती के लिए चल रही बहाली प्रक्रिया में नीतीश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के इस फैसले से शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट डोमिसाइल की बाध्यता को खत्म कर दी है। तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। उसमें एक परिवर्तन किया गया है। भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जिस परीक्षा में आपका मुकाबला सिर्फ अपने राज्य के अभ्यर्थियों के साथ होता था, अब उस परीक्षा में देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। इस फैसले से बीटेड, सीटेड और एसटीईटी अभ्यर्थियों की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो फैसला आया है
ये देखिए यहाँ पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में इस नियमावली के संशोधन के उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। के पाठक, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग। अब सवाल यही है कि सरकार ने ये फैसला ले लिया। पहले बिहार के लोगों को लगता था कि केवल उन्हें ही मौका मिलेगा, लेकिन अब पूरे देश भर के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की बाध्यता खत्म होने के फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है। हम लोग की परेशानी है क्या कि बिहार के लोग तो सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे, अदर स्टेट वाले आकर बिहार में जॉब ले लेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। ये जस्ट एक चुनावी मुद्दा है कि जस्ट एक चुनावी मुद्दा है, बिल्कुल ये चुनावी मुद्दा है। सवाल ये है कि जब बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया था, अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने लगे थे। ऐसे में इस वक्त कैबिनेट को ये फैसला लेने की क्या जरूरत थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। टमाटर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। लाल टमाटर इन दिनों ग्राहकों को भी लाल आंखें दिखा रहा है। जो टमाटर कुछ दिन पहले तक सिर्फ 20-30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब उसके दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। आलम यह है कि रसोई घर से टमाटर की लाली गायब होने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि टमाटर की कीमत में अचानक इतना बड़ा उछाल आया क्यों, और क्या टमाटर के भाव घटने की कोई उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। टमाटर का भाव मत पूछना, कीमत पूछते ही लगेगा झटका। टमाटर पर पड़ी महंगाई की मार, 2 दिन में रेट डबल। टमाटर की सेंचुरी, अदरक और लहसुन की डबल सेंचुरी। बरसात के आते ही सब्जी के दामों में इजाफा होने लगा है। इस वक्त हम अंबिकापुर के गुदड़ी बाजार सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरे टमाटर जो है यहाँ पर खरीद रहे हैं लोग, और हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में कितना रेट है, कितना रेट बढ़ गया है अभी टमाटर का। अभी 40 था कुछ सप्ताह पहले, अभी 60-70 चल रहे हैं। जी हाँ, बेमौसम बारिश में भीगकर टमाटर गुस्से में और भी लाल हो गया है। आलम यह है कि टमाटर किचन से गायब होता जा रहा है। दरअसल टमाटर की फसल को हुए नुकसान के चलते इसके उत्पादन में जो भारी गिरावट आई है, सिर्फ महीने भर में कीमत आसमान छू रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक मंडियों में टमाटर की थोक कीमत 70 रुपए किलो है, जबकि रिटेल में टमाटर के भाव ने सेंचुरी मार दी है। लगातार जो है मनेंद्रगढ़ में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। अब जो है सब्जियों के दाम जो है लगातार बढ़ने से आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यह टमाटर है, आप लगातार ये टमाटर के रेट जो हैं पिछले 2 या 3 दिनों में लगातार आसमान छू रहे हैं। ये टमाटर 180 से 200 रुपए किलो बताई जा रही है, और लगातार जो है ये बाज़ार में कुछ ही जगहों पर लगा है, 2-3 जगह पे, जिसके कारण आम जन हैं जो टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, और वह दाम सुनकर ही हैरान है कि अचानक ये 3 दिनों के अंदर आसमान छूता टमाटर कैसे घर के सब्जियों तक पहुंचेगा। आलू, प्याज और टमाटर ऐसी सब्जियों में शामिल है जो लगभग हर रोज इस्तेमाल में लाई जाती है। महीने भर के भीतर ही टमाटर के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये कि क्यों 100 के पार पहुंच गए टमाटर के दाम। माना जा रहा है कि तापमान का बढ़ना, बारिश का देर से आना और बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को हुआ नुकसान कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह है। इन वजहों से इस साल टमाटर का उत्पादन बहुत कम हुआ। यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों से सप्लाई घटी है। आलम यह है कि पिछले महीने 25 रुपए किलो तक टमाटर का रेट था, लेकिन 4-5 दिनों में दाम कई गुना बढ़ गए। एमपी, छत्तीसगढ़ में 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है टमाटर की कीमतें, जबकि थोक में कीमतें 70 रुपए किलो तक हैं। इस वक्त हम धमतरी के गोल बाजार में खड़े हुए हैं। सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो दाम है वो है टमाटर का। यहाँ जो ताज़े लाल टमाटर बाज़ार में आ रहे हैं उनकी कीमत 100 रुपए किलो तक चली गई है। वहीं जो थोड़े कमज़ोर टमाटर हैं वो 80 रुपए तक किलो बिक रहे हैं। यही टमाटर कुछ दिनों पहले ही 30-40 रुपए किलो बिक रहा था। 3-4 दिनों में ही टमाटर के दाम जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। और 10-15 दिन पहले टमाटर के दाम क्या थे और अभी क्या हैं।
10-15 दिन 30 से 40 रुपये चला रहे थे, अभी 100 रुपये है। आवक कम है बरसात की वजह से। और डिमांड कैसी है? डिमांड ठीक है। ठीक है। बाकी सब्जियों के बारे में बताएं कि क्या स्थिति है, कौन सी सब्जी बहुत महंगी हुई है? सिर्फ टमाटर ही बस है, टमाटर है और गोभी। गोभी क्या भाव है? 100 रुपये किलो। माना यह जा रहा है कि बिपरजॉय साइक्लोन का असर भी टमाटर के उत्पादन पर पड़ा है। टमाटर की पैदावार करने वाले शीर्ष राज्यों में गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल हैं, जहां बिपरजॉय का प्रकोप देखने को मिला था। इस साल बुआई कम होने से भी उत्पादन में कमी आई है, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी का कारण माना जा सकता है। टमाटर की नई कीमतों ने गरीबों की चिंता बढ़ाई ही है, साथ ही साथ मध्यम वर्गीय परिवार का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। बारिश से पहले 30 से 40 रुपए किलो में मिलने वाले टमाटर के दाम अब 80 से 100 रुपए किलो हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में मानसून को दस्तक दिए हुए अभी केवल 4 ही दिन हुए हैं। ऐसे में टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, जो रसोई का बजट बिगाड़ते हैं। उसके साथ इसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जेब पर भी पड़ेगा। कैमरामैन सुशील के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे। लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर को रांची की अदालत से बड़ा झटका लगा है। यश बनकर मानवी के साथ लव जिहाद करने वाले तनवीर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लव जिहादी तनवीर को बड़ा झटका। तनवीर अख्तर को नहीं मिली जमानत। सलाखों के पीछे ही रहेगा मानवी का गुनहगार। लव जिहाद के आरोपी तनवीर अख्तर को बड़ा झटका लगा है। यश बनकर मानवी को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले तनवीर की जमानत याचिका रांची की अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी तनवीर अख्तर को रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया। तनवीर ने कोर्ट में जमानत देने की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद तनवीर को राहत देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने फरार तनवीर को बिहार के अररिया से अरेस्ट किया था। मॉडल लव जिहाद मामले में गिरफ्तार आरोपी तनवीर खान ने आज रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिसे सीजेएम कोर्ट ने नहीं स्वीकारा है। इस याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी तनवीर पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर पर मॉडल मानवी ने धर्म बदलने के लिए दबाव देने, यौन शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, तनवीर पर मॉडल को ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। रांची पुलिस ने मॉडल का कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज कराया था। भागलपुर की रहने वाली मॉडल मानवी के तनवीर पर सनसनीखेज आरोपों के बाद से ये मामला सुर्खियों में आया था। जो आरोपी है वो जेल में है और इसके साथ साथ ये मामला जो है मॉडल पीड़िता जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन पर दबाव, साथ में अन्य गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद रांची पुलिस ने आरोपी को नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।